हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डायपोल के कारण अलग अलग पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, एक्सेस पे, इक्वेटोरियल लाइन में और एनी जनरल पॉइंट पे, तो सेम प्रोसीजर हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। बस डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो वेक्टर क्वांटिटी थी, यानी चार्ज प्लस क्यू हो या माइनस क्यू हो, वो फार्मूले में क्यू ही हम लोग लिखते थे। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो माइनस क्यू है तो माइनस नेगेटिव पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल जिसे हम लोग बोलते हैं, और अगर प्लस क्यू है तो पॉजिटिव पोटेंशियल। बाकी सब कुछ पूरा प्रोसीजर उसी तरह से है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एन एक्सियल कंडीशन। जैसे आप लोग जानते हो कि ये आपका एक डायपोल है, ए बी इज ए डायपोल। इसके हमने वो ले लिया लेंथ कितना हम लेते हैं 2a। जो हम वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में लिए थे वही हम यहाँ पर भी करेंगे, और ये हो गया उसका सेंटर हो। यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू है, यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है, तो ये आपका क्या बन गया, कौन सा सिस्टम, इलेक्ट्रिक डायपोल। अब सबसे पहले एक्सियल में, तो हम यहाँ से इसको ये लाइन जो है इसको हम लोग डायपोल एक्सिस बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से सेंटर से आर डिस्टेंस पर, ये एक्सिस पे, यहाँ पर एक कोई पॉइंट है P, कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पर। यहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना है कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा। तो जैसा आप लोग जानते ही हैं, पोटेंशियल का फार्मूला तो हम पहले से ही निकाल चुके हैं कि अगर R डिस्टेंस है किसी भी सोर्स चार्ज से, तो उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, सबसे पहले हम वही लिख लें। वी नो दैट पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक। तो अब आप देखिए, यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि सबसे पहले इस माइनस क्यू के कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे हम, फिर इस प्लस क्यू के कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे हम। क्लियर? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इधर सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P किसके कारण, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। तो क्या हो गया, V1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान, यहां से ये डिस्टेंस, तो देखिए ये 2a है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, a, और जब ये डिस्टेंस a हो गई तो r प्लस a, ये माइनस क्यू से टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, r प्लस a। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब देखिए दूसरा, अब इसके कारण, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू।
प्लस क्यू के कारण देखिए यहां से, तो V2 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपान, अब ये डिस्टेंस BP, इसके कारण यहां पे पोटेंशियल निकालना है, तो ये डिस्टेंस, तो इतनी डिस्टेंस है स्मॉल a, ये पूरी है r, तो इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r माइनस a, तो क्या हो गया r माइनस a। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए यहाँ पर डिफरेंस समझिए, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे तो यहाँ पर हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला रहे थे और वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे कि बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो जो रिजल्टेंट होगा सिंपल सा ऐड हो जाएगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, रख दीजिए सबकी वैल्यू आप, तो V इक्वल्स टू, दोनों को रखिए 1/Q/4πε0 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा, इसको पहले लिख लीजिए 1/r माइनस ए माइनस 1/r प्लस ए, Q/4πε0, एलसीएम ले लीजिए r माइनस ए और r प्लस ए, इससे ये कैंसिल, यहाँ क्या आ गया r प्लस ए माइनस, इससे ये कैंसिल, यहाँ क्या आ गया r माइनस ए, तो हो गया Q/4πε0, ध्यान दीजिए r प्लस ए माइनस r और माइनस माइनस प्लस a अपान a माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, r से r कैंसिल, तो पोटेंशियल हो गया Q, Q को अभी छोड़िए, 1/4πε0 लिखिए, a प्लस a कितना 2a और Q 2aq अपान r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आपको अच्छे से मालूम है कि डायपोल का डायपोल मोमेंट कितना होता है 2a इंटू Q, ये आप लास्ट चैप्टर से ही पढ़ रहे हो, डायपोल से ही, यहाँ पे P लिख दीजिए, तो V इक्वल्स टू 1/4πε0 2aq यानी P अपान r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस इज द पोटेंशियल एट एक्सिस कंडीशन। फिर वही, इफ r इज वेरी 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 ग्रेटर देन a को निगलेक्ट करिए, तो V इक्वल्स टू 1/4πε0 P अपान r स्क्वायर, दिस इज द मेन फार्मूला। अब यहाँ देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जब हम एक्सिस पे निकाल रहे थे, तो अगर आपको याद होगा कितना आ रहा था, E प्रोपोर्शनल टू R क्यूब आ रहा था शायद, यहाँ देखिए V प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो ये सब रिलेशंस भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। तो किसी एक्सिस में, किसी भी डायपोल के एक्सिस में, किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो इतना होता है। अब चाहे वो पॉइंट आप इधर एज्यूम करिए चाहे इधर एज्यूम करिए, कहीं पर भी आप एज्यूम करेंगे यही फार्मूला होता है। क्लियर? अब इसके बाद इसका दूसरा पार्ट इक्वेटोरियल पे देख लीजिए। नेक्स्ट आप देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये देखिए, ये आपका
एक इलेक्ट्रिक डायपोल, ये आपका डायपोल ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू, दिस सेंटर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन A and B is 2a. This is an electric dipole. अब इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब होता है कि यहां से, ध्यान दीजिए, r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पर, यहां पर एक पॉइंट है P, कितना डिस्टेंस है, r डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस है, स्मॉल है, ये कितना है, स्मॉल है। अब इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फिर वही कॉन्सेप्ट कि एक बार इस चार्ज के कारण, भाई ये दोनों एक तरह से सोर्स चार्ज ही हैं, एक बार इस चार्ज के कारण यहां पे पोटेंशियल, फिर इस चार्ज के कारण यहां पे पोटेंशियल, और दोनों को निकालने के बाद आप जानते ही हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी है, ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, P पर A के कारण तो हमें ये डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा, दिस। तो भैया ये A है, ये R है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सिमिलरली जब इसके कारण आप निकालेंगे यहां पर, तो ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, तो ये R है, ये A है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, पाइथागोरस है, यानी AP जो है वो BP के इक्वल है, और वो है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्लियर? तो अब देखिए आप, सबसे पहले पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q, देखिए ध्यान से, V1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे चार्ज क्या है, माइनस Q अपान बीच का डिस्टेंस AP, और AP इक्वल्स टू क्या है, ये देखिए माइनस को यहां लिख दिया, Q अपान AP, AP कितना है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? सिमिलरली पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q, प्लस Q के कारण देखिए V2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस Q है, लेकिन यहाँ क्या है, प्लस Q है, तो Q अपान बीच का डिस्टेंस कितना है, BP, और ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान BP अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हो गया सेकेंड। अब फिर वही कॉन्सेप्ट, हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल क्या है, स्केलर है, तो जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, तो V इक्वल्स टू ये कितना है, V1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, प्लस V2 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। दोनों देखिए सेम है, यानी दोनों क्या होगा, कैंसिल, तो पोटेंशियल कितना हो गया इक्वेटोरियल पे, 0।
तो यहां पे आपको ध्यान रखना है इस चीज को, बहुत ध्यान से ध्यान भी रखना है, बहुत ध्यान से, कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल जो है वो 0 होता है। अब ध्यान रखिए, पोटेंशियल एक तरह से वर्क डन है ना। इक्वेटोरियल पे अगर निकालना है तो वो 0 होगा, यानी कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह से कहीं पर भी आए, जैसे ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ भी वैल्यू दी हो और बोला गया एक चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट कुछ भी दिया है परपेंडिकुलरली ऐसे, या इसी को ऐसे ले जाना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो सीधा सा अगर परपेंडिकुलर है तो वर्क डन कितना होगा, हमेशा 0। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा अच्छे से। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है कि 2 चार्ज -q एंड +q आर लोकेटेड एट पॉइंट ए, इतना। देखिए मतलब अगर हमने x, y और z डायरेक्शन बना लिया, ये देखिए ये x हो गया, ये इसमें देखिए x का काम है और z का है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको x ले लेते हैं, ठीक है, और इसको ले लेते हैं y और ये ले लेते हैं z। भाई तीनों 90 डिग्री होते हैं, ये आपको मालूम ही है, हम कहीं पर भी ले सकते हैं। तो ये बोल रहा है देखिए 2 चार्ज है -q एंड +q आर लोकेटेड एट पॉइंट। अब x का माइनस ये यहाँ पे -a, सॉरी z में है ना, तो z ये वाला एक्सेस है, कहाँ पे है, ये माइनस हो गया, सॉरी +a हो गया और यहाँ पे -a हो गया, यानी यहाँ पे चार्ज हो गया -q और ये चार्ज हो गया +q। ये आपका ये चीज़, इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, ये आपका डायपोल हो गया, ये z एक्सिस पे। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट P, कहाँ x y z, x +7, इधर होगा कहीं +7, टू q -3, x का -3 इधर कहीं होगा -3। तो देखिए ये डायपोल है, एक चार्ज को ऐसे ले जाना है। अब आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर आप खुद ध्यान दे दीजिए अच्छे से कि ये इक्वेटोरियल वाले में आ रहा है, ये डायपोल है, ये चार्ज को ऐसे ले जा रहे हैं 90 डिग्री पे इक्वेटोरियल पे है, तो पोटेंशियल तो इस लाइन पे सब पे 0 ही है। तो वर्क डन का फार्मूला आप क्या जानते हैं, W = Q × V, पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी पॉइंट पे ले जाना है। चाहे तो आप यहां से कर लीजिए, चाहे आप पहले ही समझ चुके हैं पोटेंशियल 0 यानी वर्क डन 0। तो सीधा सा अगर परपेंडिकुलरली ले जाना है डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वहां पे वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। बाकी इन जनरल तो इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास ये वाला फार्मूला है ना, W = Q। अब 2 पॉइंट है, मान लीजिए ये P है और ये Q है, तो Vp - Vq ले लीजिए, और दोनों का पोटेंशियल सेम है, यानी ये डिफरेंस क्या हो गया, 0। तो चार्ज कितना भी क्यों ना हो, Q × 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो ध्यान रखना है, इक्वेटोरियल पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, आपका 0। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। डायपोल के कारण 3 ही हम लोग निकालते थे। तो देखिए ये आपका एक डायपोल है, -q +q, बीच की डिस्टेंस 2a है, ये सेंटर है O, नाम दे दिए इसका A एंड B। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां से ये
थीटा एंगल बनाते हुए r डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है P, यहां पर हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल। इसकी लेंथ कितनी होती है ये आप जानते ही हैं, 2a। तो ये लेंथ कितनी होगी? a, और ये भी कितनी होगी? a। क्लियर? इस चार्ज के कारण ये डिस्टेंस और इस चार्ज के कारण ये डिस्टेंस, हमें सिर्फ r मालूम है, हमें AP और BP निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, यहां से आप, चूंकि ये बहुत स्मॉल है, वो तो यहां पे हमने बनाया इतना बड़ा, लेकिन आप जानते हो डायपोल हम लोग किसे बोलते हैं? जिसमें ये जो डिस्टेंस है वो बहुत कम रहे। तो यहां से सबसे पहले हम इसमें परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये 90, यानी जितनी डिस्टेंस ये होगी ना, उतनी डिस्टेंस ये होगी, यानी ये वाले डिस्टेंस इस डिस्टेंस के सेम होगी। सिमिलरली यहां से इस पे हम परपेंडिकुलर डालते हैं, यानी ये पूरी डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल होगी। नाम दे देते हैं हम यहाँ ABCD, यानी PD ये इक्वल टू होगा PB के, और PA ये इक्वल टू होगा PC के। तो हमारा काम क्या है? हम OD और OC की वैल्यू निकाल लें। तो सबसे पहले देखिए, इन ट्रायंगल OAC में ध्यान दीजिए जरा, ये एंगल थीटा है, ये थीटा होगा, और ये 90 लिया है, तो ये वाला टर्म क्या होगा? हाइपोटेनियस। ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। क्लियर है? और ये क्या होगा? बेस। यही हमें निकालना है। तो बेस यानी OC अपान हाइपोटेनियस OA इक्वल्स टू किसके होता है? कॉस थीटा के। तो OC इक्वल्स टू क्या होगा? OA इंटू कॉस थीटा। तो OC इक्वल्स टू OA स्मॉल a है इंटू कॉस थीटा। देख लीजिए ध्यान से, ये स्मॉल a है। क्लियर? OC की वैल्यू निकाल लिया आपने। अब OD में आइए, ये 90 तो ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो देखिए इन ट्रायंगल OBD में देख लीजिए, बेस OD निकालना है ना, तो बेस अपान हाइपोटेनियस कॉस थीटा। तो क्या हो गया? OD इक्वल्स टू OB इंटू कॉस थीटा। तो OD इक्वल्स टू OB कितना है? फिर स्मॉल है, A कॉस थीटा। क्लियर? तो आपने OC और OD की वैल्यू निकाल लिया, आप PA और PB की वैल्यू निकाल लीजिए। सो PA इक्वल्स टू, यहां पे आपको लिख देना है R इज वेरी 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 ग्रेटर देन A। R A से बहुत बड़ा है, ये आपको मालूम ही मालूम है, कंडीशन ही है। तो अगर R बहुत 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 बड़ा है A से, तो PA और PC इक्वल ही होगा,
यानी पी ए इक्वस टू पी सी इक्वस टू, पी ए किसके इक्वल है, पी सी के, और पी सी किसके इक्वल है, ओ पी प्लस ओ सी। तो ओ पी कितना है, ओ पी आर प्लस ए कॉस थीटा। सिमिलरली पी बी को देखिए, पी बी किसके इक्वल है, पी डी के, और पी डी किसके इक्वल है, ओ पी माइनस ओ डी के। ओ पी कितना है, आर माइनस ए कॉस थीटा। तो ये तो अब हमने डिस्टेंस निकाल लिया, बस एज यूजुअल जैसे आप करते हैं बहुत इजी मेथड से। कैसे कि भैया सबसे पहले पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल कितना, ध्यान दीजिए, V1 इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान पी ए, और पी ए आप निकाल चुके हैं, आर प्लस ए कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, तो V2 इक्वस टू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपान पी बी आर माइनस ए कॉस थीटा। अब हम जानते हैं भैया ये तो क्या है, स्केलर है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, v इक्वस टू V1 प्लस V2। देखिए v इक्वस टू, ध्यान दीजिएगा जरा, कॉमन ले लें क्या, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले सकते हैं, इसको पहले लिख लें, इसको फिर इसको लिखेंगे, माइनस है ना, 1/r माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है, माइनस 1/r प्लस ए कॉस थीटा। तो v इक्वस टू q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम ले लीजिए, r माइनस ए कॉस थीटा, r प्लस ए कॉस थीटा, तो इधर आ जाएगा r प्लस ए कॉस थीटा माइनस r माइनस ए कॉस थीटा। सॉल्व कर लीजिए, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस ए कॉस थीटा माइनस r प्लस ए कॉस थीटा अपान a माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला, क्लियर, r से r कैंसिल, a cos थीटा 2a cos थीटा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2aq cos थीटा अपान r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब 2aq किसके इक्वल होता है, डायपोल के, डायपोल मोमेंट के, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपान r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द मेन फार्मूला। कंडीशन इफ वही r अगर बहुत बड़ा है ऐसे तो a को निगलेक्ट कर दो, तो तुम्हारा जो फार्मूला बन गया v इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपान, ये कैंसिल हो जाएगा, निगलेक्ट r स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। अब इसी को अगर आप चाहें तो, जैसे इसी को आप रख लीजिए, जैसे इसमें आप, ये आपके पास फार्मूला हो गया,
क्या फार्मूला आ गया, v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपान r स्क्वायर, यह है ना। अब एक्सिस पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे पॉइंट ना हो के वो पॉइंट यहाँ पे होगा, तो ये थीटा जो एंगल है वो 0 होगा, तो एक्सिस पे थीटा 0 रख दीजिए। तो जब ये थीटा 0 तो cos 0 की वैल्यू 1, तो ये आपका वही फार्मूला आ गया p अपान r स्क्वायर। और इक्वेटोरियल का मतलब ये 90 डिग्री, तो थीटा 90 रखेंगे, जब थीटा 90 रखेंगे तो cos 90 क्या हो जाएगा 0, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका 0। तो इस तरह से आपको ये तीनों को, एक तो डायपोल के कारण, एक्सिस पे, इक्वेटोरियल पे, और लास्ट क्या, एट एनी पॉइंट पे। इसी तरह से आप और भी निकाल सकते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ एक और करेंगे। जैसे क्वाड्रपोल होता है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है उसमें। ओके, थैंक यू। तो आपने ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपने निकाला था एट एक्सिस पे, एक्सियल पॉइंट पे, फिर उसके बाद इक्वेटोरियल पोजीशन पे 0 होता है, और फिर उसके बाद तीसरा आपने निकाला एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक डायपोल। इसको करिएगा, बाकी इसके बाद हम क्वाड्रपोल और भी एक्स्ट्रा बताएंगे। ओके, थैंक यू।